जय हिंद। 22 जून 2022 को सुबह तकरीबन 1:30 पे अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में लगभग 6.1 इंटेंसिटी का एक भूकंप आता है। इस भूकंप में लगभग 1000 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं और तकरीबन 1500 से ज़्यादा लोग घायल होते हैं। अब वैसे अफगानिस्तान में पहली बार नहीं है कि इस तरह का भूकंप आया हो। अफगानिस्तान में लगातार अक्सर इस तरह के भूकंप आते रहते हैं, लेकिन अगर पिछले कुछ दशकों की बात करें, अगर पिछले कुछ दशकों में आए हुए भूकंप की बात करें तो कई सारे ऐसे भूकंप आए हैं जिससे कई सारे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उनमें से कुछ इस तरीके से हैं। 16 दिसंबर 1982 को पाकिस्तान के बगलान प्रांत में 6.6 इंटेंसिटी का एक भूकंप आता है जिसमें लगभग 450 लोगों की जान जाती है। फिर उसके बाद 22 फरवरी 1998 को पाकिस्तान के तखार प्रांत में लगभग 5.9 इंटेंसिटी का एक भूकंप आता है जिसमें लगभग 2000 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। फिर इसके बाद 30 मई 1998 को अफगान इतिहास का सबसे बड़ा भूकंप जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो आता है तखार प्रांत में ही, जिसमें लगभग 4000 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं और लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। फिर इसके बाद सन 2002 में यानी साल 2002 में लगभग एक ही महीने में 2 भूकंप आता है। एक भूकंप आता है 3 मार्च जिसमें लगभग 166 लोग मारे जाते हैं। इसके बाद फिर 25 मार्च को ही कुछ ही दिनों बाद अगला भूकंप आता है जिसमें लगभग 1000 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं और कई सौ लोग घायल होते हैं। फिर 26 अक्टूबर 2015 को हिंदुकुश इलाके में एक ज़बरदस्त भूकंप आता है जो 7.5 इंटेंसिटी का रिक्टर स्केल पर मापा जाता है और इस भूकंप में भी लगभग 300-400 से लोग ज़्यादा मारे जाते हैं। अब यहाँ पर फिर से 17 जनवरी 2020 को पश्चिमी अफगानिस्तान के बदगीस प्रांत में एक भूकंप आता है जिसमें लगभग 30 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। अब यहाँ पर ये सारे भूकंप पिछले कुछ दशकों में ही आए हुए हैं। अगर हाँ एक हम रिकॉर्ड की बात करें, एक आंकड़े की बात करें तो लगभग पिछले 5 दशकों में अफगानिस्तान में 50 से ज़्यादा ऐसे भूकंप आए हैं जो लगभग 6 से ज़्यादा तीव्रता के हैं, जिनको रिक्टर स्केल पर 6 से ज़्यादा तीव्रता का मापा गया है। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है कि अफगानिस्तान में आखिर इतने सारे भूकंप क्यों आते रहते हैं। इसके पीछे का कई सारा कारण है। अब यहाँ पर एक यूएन की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 सालों में अफगानिस्तान में केवल भूकंप से लगभग 7000 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। अब यहाँ पर यह जानने से पहले कि अफगानिस्तान में आखिर इतना भूकंप आता क्यों है, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भूकंप क्या होता है और इसका आने का कारण क्या होता है। चलिए हम जानते हैं। हमारे जो अर्थ होती है वो 4 लेयर से बनी होती है, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट। जिसमें जो क्रस्ट होती है वो अर्थ की सबसे बाहरी परत होती है, बाहरी लेयर। और उसके बाद ये जो क्रस्ट होती है इसकी मोटाई लगभग 15 किलोमीटर होती है और जो मेंटल होता है, मेंटल की मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर होती है। और जो मेंटल होता है और क्रस्ट ये दोनों कई सारी परतों से मिलकर बनी होती हैं और ये जो परतें होती हैं ये कई सारे टुकड़ों से मिलकर बनी होती हैं और ये टुकड़े टेक्टोनिक प्लेट के नाम से जाने जाते हैं। और जब ये टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं, क्यों टकराते हैं? क्योंकि जो टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा मूविंग होती हैं, मतलब ये हमेशा मूव करती रहती हैं, स्टेबल नहीं रहती हैं। इस वजह से ये टेक्टोनिक प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तो इनमें जो एनर्जी होती है वो वेव के फॉर्म में बाहर आती है, जिससे क्या होता है कि भूकंप जैसी घटना होती है। ये रहा भूकंप आने का कारण कि भूकंप क्यों आता है। उसके बाद अब हम ये समझते हैं कि अफगानिस्तान में ही इतने ज़्यादा भूकंप आने के क्या कारण हैं। इसके कारण जो मुख्य कारण है, जो मेन रीज़न है वो ये है कि जो अफगानिस्तान है ये मिडिल कॉन्टिनेंटल बेल्ट पर स्थित 2 ऐसी टेक्टोनिक प्लेटों के बीच में स्थित हैं जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव और मूविंग हैं। और उन प्लेटों का नाम है इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। क्योंकि जो अफगानिस्तान है ये यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में स्थित है और ये दोनों प्लेटें काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं और ये जब मूव करती हैं, मूव करने से जब ये टकराती हैं
तो इनके टकराने से इससे जो एनर्जी रिलीज होती है, उसी कारण यहाँ पर इस क्षेत्र में यानी अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा भूकंप आने की संभावना रहती है। और इन्हीं दोनों टेक्टोनिक प्लेटों की वजह से, यानी यूरेशियन और इंडियन, इन्हीं दोनों प्लेटों की वजह से हमारा हिमालय भी बना हुआ है। इसीलिए हिमालय का जो एरिया है, इस एरिया में जैसे नेपाल हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इन सब इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा भूकंप आने की संभावना बनी रहती है हमेशा, क्योंकि ये प्लेटें क्या होती हैं, काफ़ी ज़्यादा मूविंग होती हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर यही सबसे बड़ा कारण है अफगानिस्तान में भूकंप आने का। उसके बाद यहाँ अब ये सवाल उठता है कि जो अफगानिस्तान में भूकंप आता है, इसकी तीव्रता ज़्यादा नहीं होने के बावजूद भी यहाँ पर इतना ज़्यादा नुकसान क्यों झेलना पड़ता है यहाँ के लोगों को? इसके कई कारण हैं, जिसमें से पहला कारण है अफगानिस्तान पिछले 4 दशकों से वो सिविल वार को झेल रहा है, और जिससे लोगों का जो है माइग्रेशन वो एक जगह से दूसरी जगह लगातार जारी रहता है। माइग्रेशन का मतलब है कि लोग सिविल वार की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमेशा विस्थापित होते रहते हैं, और वो एक जगह अस्थायी रूप से नहीं रह पाते हैं। अब इस कारण वो जिन घरों में रहते हैं वो घर मिट्टी के बनाते हैं, क्योंकि वो अस्थायी नहीं रह पाते हैं, तो वो अपना घर मिट्टी का बनाते हैं। और मिट्टी का घर जो बनाया गया घर होता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, जो हल्के से झटके की वजह से भी पूरी तरीके से धराशायी हो सकता है। और इस वजह से जो है वहाँ के घर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, और हल्के से भूकंप के झटके में भी वो पूरी तरीके से गिर जाते हैं, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का नुकसान होता है, और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग भूकंप की वजह से मारे जाते हैं। फिर दूसरा कारण क्या है कि यहाँ पर जो बुनियादी ढांचे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी बहुत ज़्यादा कमी है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे हॉस्पिटल्स, अच्छी हॉस्पिटल्स नहीं है, यहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अच्छा नहीं है, और यहाँ का जो कम्युनिकेशन है, यहाँ की जो सड़कें हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ख़राब अवस्था में हैं। अब इन सब चीज़ों के ख़राब होने के कारण है कि वहाँ की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से क्रैश कर चुकी है। अब ये क्रैश क्यों कर चुकी है? क्योंकि लगभग अफगानिस्तान पिछले कई दशकों से सिविल वार को झेल रहा है, और किसी भी देश में अगर सिविल वार होता है तो उस देश की इकोनॉमी के लिए वो सबसे बड़ा खतरा होता है। और इस कारण क्या होता है कि वहाँ पर कोई भी कंपनी इन्वेस्ट करने से बचती है, जिससे वहाँ का डेवलपमेंट रुक जाता है। और यही कारण है कि वहाँ पर जो बुनियादी ढांचा है अफगानिस्तान में पूरी तरीके से ध्वस्त पड़े हुए हैं। और तीसरा कारण यह है कि अफगानिस्तान में पिछले साल यानी अगस्त 2021 में तालिबान सरकार की फिर से वापसी हो गई है, जिससे इंटरनेशनल रिलेशन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं अफगानिस्तान के। और जो बाहरी यानी इंटरनेशनल हेल्प जो अफगानिस्तान को मिलती थी वो पूरी तरीके से बंद पड़ी हैं, और जो बाहरी इंटरनेशनल एजेंसीज अफगानिस्तान में काम करती थी वो भी पूरी तरीके से अफगानिस्तान को हेल्प नहीं दे रही हैं, जिसकी वजह से कोई भी क्राइसिस होता है अफगानिस्तान में तो उसको सही टाइम पे प्रॉपर हेल्प नहीं मिल पाती है, जिससे वहाँ के लोगों को अगर प्रॉब्लम छोटी सी रहती है फिर भी लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये सारे कारण जो हैं जिसकी वजह से अफगानिस्तान को छोटे से रिक्टर स्केल पर अगर छोटी सी तीव्रता वाले भूकंप से इतना ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा इस बार भी। तो आई होप आपको ये सारी जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।